हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार फिर आपके बीच बहुपद के तीसरे वीडियो लेकर आया हूँ। अब तक मैंने क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी बुक के बहुपद यानी दूसरा लेसन के जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसके बाद ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो कवर कर चुका हूँ, तीसरे वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। जो उदाहरण नंबर 11 है, जो आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 48 में ये मेंशन है। एग्ज़ाम्पल खासकर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 11। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या x+2 बहुपदों x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। आपको ये कह रहा है कि गुणनखंड है या नहीं है, ये पद और ये पद दोनों पद ही एक दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। यदि हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड तभी कहलाता है जब इसमें से x का वैल्यू ये बड़े वाले पद में अगर बैठा देते हैं, अगर उसका आंसर 0 आता है तो वह गुणनखंड होता है। ऐसा हम देखते आए हैं, इससे पहले भी बनाए हैं। ठीक उसी के आधार पर है और भी आगे एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया कि ये जो आपका दिया हुआ है ये बहुपद, इस बहुपद को px मान लिए। क्या मान लिए हम? px। और इसका जो ये पद दिया हुआ है, इसको ये छोटे वाले पद से इसको भाग देना होता है, इसलिए इस छोटे वाले पद को हमने gx माना। यानी माना px बराबर इतना तथा gx बराबर इतना। तथा ये जो gx है, सॉरी, इसमें एक x+2 है और 2x+4 का एक गुणनखंड है या नहीं। एक ये बहुपद है, एक ये बहुपद है। तो पहली बार हम इसे px मानेंगे और 2x+4 इसे हम gx मानेंगे। तो और उसके बाद ये x+2 का शून्यक -2 होगा और इसमें मान बैठाएंगे, इसमें भी एक बार मान बैठाएंगे और इसमें भी एक बार मान बैठाएंगे। आप ये देखेंगे क्या कि यहाँ 2 बहुपद दिए हुए हैं और इस दोनों बहुपद का ये एक गुणनखंड है या नहीं है। यानी कहने का मतलब इस दोनों में से ये पार्ट है कि नहीं। इससे हमको इससे हमको इस दोनों को भाग देना है। इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा इसमें भी पुट करना है और इसमें भी पुट करना है, क्योंकि बहुपद ये है और ये है। मैंने इसको कह दिया था, वो गलत है। इससे ही इसको भाग देना है, इस बहुपद को और इस बहुपद को। 2 बहुपद हैं, तो इसलिए पहले बहुपद को px मान लिए हैं और दूसरे बहुपद को हमने gx मान लिया है। ये बारी बारी से इस x का वैल्यू, यानी अगर x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इक्वल टू देंगे तो वो उधर चला जाएगा, तो -2। इसका मतलब -2 एक बार इसमें बैठाएंगे और एक बार -2 इसमें बैठाएंगे। ठीक इसी तरह मान लिए कि एक px बराबर इतना है और दूसरा जो बहुपद है gx है। और तथा ये x+2 जो है, ये x+2 का शून्य क्या होगा, अगर उधर भेज देंगे तो यह -2 हो जाएगा। इसका मतलब -2 का मान लेने पर इसमें भी लेंगे और इसमें भी लेंगे। एक बार ये क्वेश्चन लिख लिए, दूसरा भी क्वेश्चन लिख लिए, अब उसमें -2 को पुट कर रहे हैं। -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 पुट कर रहे हैं। तो -2 यहाँ लिखे, -2 का होल क्यूब और 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर और 5 इंटू -2। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, x का जगह पर हम -2 पुट किए हैं और ये हो गया 6। अब आप देखेंगे क्या, -2 जो 3 बार करेंगे तो -8 होगा, क्योंकि 2 बार में ये प्लस हो जाता है और तीसरा बार में माइनस हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि ये -2 2 बार होगा तो 4 हो जाएगा। 4 3 जा 12, यानी 4 तिया 12 हो जाएगा। और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा और 5 दूनी 10 और ये 6। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसको और इसको जोड़िए, -10 और -8 -18। अब 12 6 18, तो -18 प्लस 18 कट कर 0 हो गया। इसका मतलब शेषफल 0 हो गया। जैसे शेषफल 0 आया तो हम कह सकते हैं कि इसका, यानी ये जो पहले बहुपद जो px का, ये जो है x+2 इसके गुणनखंड हैं। तो अतः x+2 इस px का एक गुणनखंड है। फिर इसी तरह से gx में भी x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू -2 पुट करेंगे। अब आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ 2 और यहाँ -2 लगा दिए हैं x की जगह पर, ये इसी का वैल्यू है यहाँ पर। तो -2 2 जा -4 और इधर 4, तो -4 प्लस 4 दोनों कट कर 0 हो गया, शेषफल 0 आ गया। इसमें भी सेम चीज़ लिखेंगे कि अतः x+2 gx, यानी ये जो बहुपद है gx = 2x+4 का गुणनखंड है। ठीक इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चलते हैं।
उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x माइनस वन ये इतना बड़ा बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। यानी इसका मतलब ये गुणनखंड है, उसमें आपको चेक करना था है या नहीं। इसका मतलब इसमें गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि इतना का वैल्यू ज़ीरो आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि इसमें पुट किए थे तो गुणनखंड था तब ना ये ज़ीरो आया था शेषफल, इसका मतलब शेषफल ज़ीरो आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हल स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर लिखे x माइनस टू का शून्यक 1 होगा, क्योंकि इसको उस साइड भेजेंगे ऐसे करके। अगर x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे तो x इक्वल टू उधर जाकर क्या हो जाएगा +1। तो यही वाला हम वैल्यू इसमें पुट किए हैं, इस जगह पर पुट करेंगे, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 आएगा, सॉरी +1 आएगा। और ये जो बहुपद है px है का एक गुणनखंड है इसलिए इसका वैल्यू ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो आएगा इसका मतलब px बराबर ज़ीरो आएगा। अब px का वैल्यू कितना था वो लिख दिए यहाँ, अब बराबर ज़ीरो लिख दिए। अब इस जगह पर सब जगह पर इस x का मान यानी +1 बैठा देंगे। आप बैठा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर x का क्यूब है वो देख रहे हैं, और 1 का स्क्वायर है। फिर इधर में आप देख रहे हैं सबके x के जगह पर हम 1 बैठाए हैं। अब प्लस यहाँ पर k भी है इक्वल टू ज़ीरो। 4 और ये 1 का अगर हम होल क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुना 4 4 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, और यहाँ 4 तो पहले से है और यहाँ k है। तो यहाँ 4 एकम 4 हो गया, ये 4 प्लस वाला और माइनस वाला कट गया, 3 और प्लस के बचा, 3 प्लस के इक्वल टू 0। अब 3 को अगर हम के को यहाँ पकड़ कर रखेंगे तो 3 ऑलरेडी उधर चला जाएगा, तो के इक्वल टू कितना आया -3। ये आपका आंसर आ गया। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर के का वैल्यू मांगा गया था, हमसे निकालने के लिए कहा गया था, के का वैल्यू निकाल दिए, ये आंसर हो गया। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट आप इसका ले करके रख लीजिए, नोट्स बनाने में काम आएगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 13 चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। जितना भी एग्जाम्पल है सारा एग्जाम्पल बनाना है, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा ही एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा होता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इतना का गुणनखंड कीजिए या ज्ञात कीजिए। अब नियम 1, मध्य पद विभक्त करने का जो नियम है उसको, मध्य पद मतलब ये बीच वाला, इस पद को कह रहा है क्या कि तोड़ करके। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इससे इसका जो प्रश्नावली है जो 2.4 है सब इस पर बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, इसलिए इसको समझिए। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ज़्यादातर मध्य पद ही ईजी होता है, ये वाला पद थोड़ा सा लेंदी होता है। आप देख रहे हैं क्या कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 है। आपको ये देखना है कि ये जो स्क्वायर वाला इसके आगे कोई नंबर है, यदि नंबर है ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब 6 5 जा 30 यानी 6 5 30। ये एक्चुअल में 5 दिख रहा है, 5 नहीं है, ये 30 है, 30 है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ 30 है, और दिमाग में रखना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर को जोड़ें और घटाएं कि वो 30 हो जाए और जोड़ने घटाने से 17 हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि 15 गुना 2 करेंगे 30 होगा, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 होगा। इसका मतलब हम इसको वैसे लिखेंगे, सेम वैसे लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे 2 + 15। 2 + 15 क्यों, 15 + 2 भी लिख सकते थे, लेकिन हम 2 इधर लिखे 15 इधर लिखे, क्योंकि 5 वाला बाद में ये कॉमन होने में ये हमें आसानी लगेगा। 5 वाला इसलिए इस साइड लिखे, और 2 वाला देख रहे हैं कि ये 6 है, इसमें 2 आ सकता है कॉमन, इसलिए इस साइड लिखे। ये अपने से बाद में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद यह अपने आप दिमाग में आने लगेगा कि हमको किस साइड रखने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं कि 2 + 15 ये 17 हो गया, और 15 दूना 30 भी होगा। यहाँ दिख रहा है 5 लेकिन है 30, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और ये बाहर में x ये वाला है और +5, सेम उसी क्वेश्चन को सिर्फ उसको दूसरे फॉर्म में लिखे हैं। अब जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो कैसा होगा, 6x², ये x इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x हो गया, और ये इसके साथ 15 हो गया, अब +5। अब इस दोनों में देख रहे हैं क्या कि ये कॉमन लेंगे, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, तो इसके पास 2 गुना 3 6 है, इसका मतलब है 2 जैसे ही निकाले, और इसमें भी x इसमें भी x है। सबसे कम जो होता है एलसीएम निकालना होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम में इसमें भी x है, इसमें भी x है। अगर x² लेंगे तो इसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ऐसा चीज़ लेना है जो दोनों में आए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों से 2 निकाल लिए।
तो यहाँ पर 2 जैसे निकालेंगे तो यहाँ 3 और 1 एक्स बचेगा, लेकिन इसके पास 2 और एक्स दोनों निकल गया तो 1 बचेगा, क्योंकि 2 एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स आएगा। फिर इसमें से हम देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लिए तो इसमें से 3 एक्स बचा और इधर 1 बचा। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सेम घर में जो नंबर आएगा वो सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा। अगर यहाँ माइनस प्लस में भी अगर गलती हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऊपर में आप माइनस या प्लस या नंबर लेने में आप गलती किए हैं, इसलिए आपको आंसर के लिए इशारा करता है कि ये दोनों ही घर सेम आएगा। अब ये दोनों सेम आया तो कॉमन लेंगे इस दोनों के बदले 1 पीस, और यहाँ 2x है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 2x और प्लस 5 एक जगह लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा हमारा। नियम 2, इसको दोनों नियम से बोला था, एक मध्य पद विधि से और एक गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, यानी 2 विधि से इसके गुणनखंड निकालने हैं। अब दूसरा विधि जो है आप देखते चलिए, दूसरी विधि आपको क्या कहता है, यहाँ ध्यान देंगे आप। देखिए थोड़ा सा इसमें परेशानी होगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से ये क्वेश्चन सेम है जो से ऊपर में लिखे। अब आप देख रहे हैं क्या कि इस जगह पर जो आगे में जो होता है नंबर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे हम इससे कॉमन लेंगे तो कॉमन इन सबों के नीचे नहीं है, तो ये ऑलरेडी सबके नीचे चला आता है। इससे x निकला तो इसका मतलब इसके नीचे x आ गया, इसके नीचे x आ गया। जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा अंदर चला जाएगा तो तीनों के पास जाएगा। इसके पास भी 6 गया, इसके पास 6 होगा तो 6 6 कट के फिर 17 हो जाएगा। यहाँ भी 6 6 कट करके यहाँ पर 5 बचेगा। इसका मतलब है कि इसमें जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसके नीचे 6 आ जाता है। ध्यान देंगे आप। अब इसमें 5/6 को ध्यान से समझिए। यहाँ पर 5/6 के कुछ संभावित गुणनखंड आपको सोचने होंगे, यानी ये लास्ट वाला जो डिजिट बचता है इसके संभावित गुणनखंड सोचने होते हैं। यानी गुणनखंड कहने का मतलब है ये किससे किससे कट जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो है 1 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसका मतलब जैसे 1 से कटेगा तो हम इसको प्लस और माइनस 1 लेंगे, प्लस और माइनस दोनों। अब देख रहे हैं ये 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, इसका मतलब है प्लस माइनस 1/2। इसी तरह से हम 1/3 से 3 से भी कट रहा है, ऊपर वाला 5 से कट रहा है तो नीचे वाला 2 से कट रहा है, तो हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन सबको माइनस प्लस लेना है। ये अधिकतम 5 से कट सकता है, अधिकतम 6 से कट सकता है, तो हम आगे जा कर के 5/6 भी ले सकते हैं। बट अभी तक यहाँ तक काम चल गया है, इसी में से हमारा आंसर आ जाएगा, आगे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, एक बार ये क्वेश्चन को जो है हम px मान लेंगे, ऐसा करके ये जो हम निकाले हैं 6 को हटा कर रखेंगे, 6 से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले नंबर से मतलब है। तो इसको ऐसे करके मान लेते हैं कि px बराबर इतना में जिस गुणनखंड का मान रखने पर, में गुणनखंड का मान रखने पर, कौन से गुणनखंड का, ये वाले ऊपर वाले, ठीक है, यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको हटा देते हैं, में गुणनखंड का मान रखने पर px बराबर 0, इसका मतलब px बराबर 0 आएगा। यदि होता है तो वह px का गुणनखंड होगा। इसका मतलब अगर वह 0 आएगा तो px का गुणनखंड होगा, ऐसा हमारा शर्त है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय का यही शर्त होता है। तो अब जांचेंगे, यहाँ जांच करने पर हम क्या पाते हैं कि एक बार अगर हम इस जगह पर -1 या +1 बैठाते हैं इस जगह पर, तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। आप इसको देख लीजिएगा पुट करके, एग्जाम्पल में भी बहुत शॉर्ट बनाया है और हम भी उसी तरह लेकर के चलें क्योंकि इसका ज़्यादा यूज है नहीं। तो एक बार अगर हम इसमें 1 बैठा कर देखते हैं इसमें, तो 1 का स्क्वायर 17/6 और यहाँ 5/6, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें लगता है क्या कि इससे आंसर नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो +1 बैठाएं, -1 करके भी देखेंगे तब भी 0 नहीं आएगा। तो 0 आएगा किस में, तो 0 आएगा हमारा 1/3 में, 1/2 में भी नहीं आएगा, 1/3 में आएगा, तो -1/3 में आएगा। इसीलिए जब 1/3 में आएगा, 5/2 में 0 आ जाएगा, तो वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसलिए x + 1/3 तथा x + 5/2 px का एक गुणनखंड है। इसको अब जांच कर लेते हैं सही में है अथवा नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए इस जगह पर पुट कर दिए और यहाँ पर 1/3 और 5/2 तो गुणनखंड था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसके जगह पर उसका गुणनखंड है, यानी दोनों टुकड़ा है, दोनों को गुना करेंगे तो इसके अंदर वाला जो पार्ट था, ये इसका 6 को कॉमन लेकर के जो 17/6 लिखे थे, 5/6 लिखे थे, वो उसका ही पार्ट है। ये उतना समझना नहीं है, बस आपको हम बता दे रहे हैं। तो इसको जो है क्या करेंगे आपस में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिए थे हम लिखने में, हम यहाँ 1/3 लिख दिए थे, बट आपका 5/2 होगा और यहाँ भी 5 होगा। तो अब इसको सेम फिर उतार दिए हैं,
इसमें एलसीएम लेकर के एलसीएम लिए तो यहाँ से 3x हो गया, ये 1 बचा, यहाँ पर से 2 को एलसीएम लिए तो यहाँ 2x और प्लस 5 बचा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई के रूप में रखेंगे। जब मल्टीप्लाई के रूप में रखेंगे ऐसा करके रखेंगे कि 3x प्लस 1 ऊपर ब्रैकेट में रखें। एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई ही है, आपस में तीनों गुना है। तो जब हम देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, 3 बार में 3 3 कट जाएगा, 2 3 6 और ये 6 कट गया। ऊपर में आखिर में बचा क्या, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, यही इसका आंसर होगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम जान रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल मज़ा नहीं आता है, बट एग्जांपल एनसीईआरटी का बेस है, आप ये मानकर चलिए और आपको बनाना चाहिए। आगे एग्जांपल नंबर 14, इसमें गुणनखंड प्रमेय की सहायता से वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ये y इसमें दिया है, तो हम पी वाई बराबर इतना में 6 का गुणनखंड क्या होगा, ये वही वाला जो इसमें था। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बाय बटा वाला था, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। 6 का गुणनखंड हम लोग चुनेंगे तो 6 किससे किससे कटता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है तथा 3 से कटता है। तो जो जो इसके फैक्टर हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं, तो 6 से कटता है लेकिन 6 को लेना नहीं है, तो 2 1 2 3 इससे ये आराम से कट जा रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे कि ये जो हम बहुपद माने हैं, इसमें y के जगह पर पहले 1 बैठा कर देखेंगे आंसर क्या आता है, फिर इसी जगह पर 2 बैठा कर देखेंगे आंसर क्या आता है, फिर इसी जगह पर 3 बैठा कर देखेंगे आंसर क्या आता है। जिसमें 0 आ गया वो इसके गुणनखंड होंगे। ध्यान से समझेंगे। आप देखिए कि पहले हम क्या किए, इस जगह पर 1 लिए, 1 को बैठा कर देखिए, तो 1 को बैठाएंगे तो ये वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ 5 माइनस 5 इंटू 1, यहाँ 1 होगा और प्लस 6, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5 में से एक गया 4, 4 और 6, सॉरी ये दोनों पहले प्लस प्लस एक जगह, तो 6 और 1 7, 7 में से 2 गया 5, 7 में 5 गया 2 बचा। इसी तरह 2 बैठा करके देखेंगे तो इसमें 0 आ रहा है, इसी तरह 3 बैठा कर देखेंगे तो 0 आ रहा है। इसका मतलब जिसमें 0 आ रहा है और इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये 1 तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन 2 और 3 इसके गुणनखंड होंगे। किसके, इस बहुपद के। चलिए आगे लिखे हुए हैं, देखिए आप। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखे हैं, आप ध्यान दीजिए। अतः वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6 जो है, 6 इसका और इसका गुणनखंड ही है, इसको गुना करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसलिए आंसर के रूप में लिख दिए। उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 15 अगर हम बना लेंगे, इसके बाद हमारा प्रश्नावली आ जाता है जो 2.4 होता है, तो उसके बाद 2.4 को देखेंगे और फटाफट देखेंगे इसको। कोशिश करते हैं ऐसे। ये जो बहुपद है ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें एक एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9th क्लास में बीजगणित का ये क्या है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बेस है इस पर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख ली है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए इसमें इसका गुणनखंड तो हम कर ही सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन का हल निकाल रहे हैं, आंसर निकालना शुरू किए। क्वेश्चन को पहले लिख दिए, जैसा यहाँ क्वेश्चन मेंशन था वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ लिखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्या ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 पद नहीं है 4 पद हैं, तो अधिकतम 4 पद हो सकता है, इसलिए यहाँ 4 पद लिखा गया है। देखिए पावर 3 को पहले लिखा है, पावर 2 वाला बाद में, फिर 1 पावर वाला में, फिर 0 पावर वाला में लिखा गया। अब देखिए एक्स क्यूब को लिखा गया 23x स्क्वायर, अगर इसको हम अलग अलग कर दें, अगर हम -1 और -22 दोनों को अगर माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 23 होगा, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 पीस एक्स स्क्वायर और इधर 22 पीस एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 23 होगा। सिर्फ इसको लिखे हैं हम इस ढंग से। 142 को भी लिख सकते हैं, 22x और प्लस 120x, इसको 120 इधर भी लिख सकते थे, बट इधर में कॉमन लेने में हमें सुविधा होगा, इसलिए। क्यों, आगे इसका देखिएगा क्यों ऐसा किया गया है, क्यों ऐसा अरेंज किया गया है। तो अब आप देखें कि इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इसमें भी 2 पीस एक्स है, इसमें भी, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, इसमें 1 पीस एक्स बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। फिर इस दोनों में कॉमन लिया गया, यहाँ भी देख रहे हैं 22 है, यहाँ भी 22 है, यहाँ भी एक्स 1 पीस 2 पीस है, मगर 1 पीस तो इसमें है ही, इसमें भी है, तो एक्स ले लिए और 22 भी ले लिया और माइनस निकाल लिए। जैसे माइनस इससे निकालेंगे तो इससे भी माइनस निकल कर बाहर आ जाएगा, 1 पीस माइनस बचेगा।
तो 22x हो गया और यहाँ एक पीस x बचा और यहाँ 1 बचा। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, 120 को बाहर लेंगे तो सिर्फ इसमें x और 1 बचेगा, x माइनस 1। अब आप देख रहे हैं x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 तीनों जगह पर है। जितना पीस आ जाए कॉमन आना चाहिए, सेम चीज़ आना चाहिए, कॉमन एक ही पीस लिखाएगा। अब बाकी बचता है क्या, एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये माइनस 22x और इधर प्लस 120। इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे। अब इसको मध्य जो भाग था उसको खंडित करके हम लोग बनाने सीखे थे, याद कीजिएगा, आप इससे पहले एग्जाम्पल में सीख चुके थे। तो इसमें हम इसको ऐसे लिखते चलेंगे, इसको अब तोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 22x, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं है इसलिए यह सीधा सीधे 120 है, जो दिख रहा है वही है। अगर यहाँ कोई नंबर होता तो वो मल्टीप्लाई होकर के जो इसका गुणनफल होता वो दिखता, इसलिए यहाँ पर 120 ही होगा क्योंकि यहाँ एक है। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। जोड़ने घटाने से, उसी नंबर को जोड़ने से और घटाने से क्या हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए हमारा 22। क्या हो जाना चाहिए, 22 हो जाना चाहिए। और जोड़ने घटाने से और गुना करने से 120 होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमको यहाँ जोड़ना और घटाना है, 22 करना है, या तो जोड़ दें या तो घटा दें, या जोड़ और घटाओ दोनों कर दें, 120 गुना करने से हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 12 गुना अगर 10 करते हैं तो 120 आता है, और 12 में 10 जोड़ते हैं तो 22 भी आ जाता है, यानी 12 और 10 इसका हो सकता है। तो हमने आगे जा कर के किया है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, हमने इसको क्या किया, इधर भी 10 लिख सकते थे, इधर भी 12 लिख सकते थे, तो कोई टेंशन नहीं था क्योंकि यहाँ 10 वाला भी नंबर आ सकता है, इसके साथ 12 वाला भी आ सकता है, तो बट हम लिख दिए। तो हम कह रहे हैं कि दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि -10 और -12 तब तो -22 होगा, और 10 और गुना 12 120 होगा। अब इस तरह लिख दिए, इसको तोड़ करके 22 को तोड़ करके हम लिखें, यहाँ पर ये 22 को तोड़ा गया है। अब हम ये सेम उतारेंगे, इसमें क्या करेंगे कि x और यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक पीस x और यहाँ 10, क्यों 10 अगर लेते तो यहाँ भी होना चाहिए था, इसलिए x माइनस 10। यहाँ पर हम माइनस लेंगे, यहाँ भी माइनस निकल जाएगा क्योंकि हमें यहाँ इस घर के जैसा यहाँ मिलाना है, तो माइनस कॉमन ले लिए और 12 ले लिए, तो यहाँ x बचा और यहाँ 12 दाएँ 120, तो यहाँ 10 बच गया। अब यहाँ x माइनस 1 हो गया और ये दोनों में से जो कॉमन आया वो लिखे, और x अब -12 एक जगह। अब देख रहे हैं x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12, ये तीनों ही इसके क्या है, गुणनखंड हैं। इस तरह से इसको दिखाना था। आगे जाकर चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे और बनाएंगे भी। आगे चलिए, प्रश्नावली आपका आ जा रहा है 2.4। फटाफट इसको कवर करेंगे 2.4 को भी, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। 2.5 तो और भी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोशिश करते हैं कि 2.4 को फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लें। चाहते हैं कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, प्रश्नावली 2.4 शुरू हो गया। इसमें हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको क्वेश्चन को लिख लिए हैं पहले ही ताकि आपको दिक्कत ना हो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ये बहुपद दिया, अगर इसका मान बैठाने से इसमें 0 आ रहा, मतलब इसका ये गुणनखंड है। फिर दूसरा क्वेश्चन देगा, फिर उसमें भी अगर इसका मान बैठा देंगे तो अगर उसमें 0 आ गया तो बहुपद का गुणनखंड है। इसका मतलब हर हाल में गुणनखंड के लिए हमको 0 लाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी को मान लेते हैं पी एक्स बराबर इतना है, हो गया। माना x प्लस 1 बराबर 0, 0 लाना है, तो x बराबर उधर ले गए तो -1, -1 का मान इस पी एक्स में, यानी इस नंबर में या इस बहुपद में बैठाने पर या लेने पर। तो अब देखिए, जहाँ जहाँ x होगा इस क्वेश्चन में, वहाँ वहाँ हम 1 बैठाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 का क्यूब, यहाँ -1 का होल स्क्वायर, यहाँ -1 और यहाँ पर +1। 1 का क्यूब -1, 1 का -1 का स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाता है 2 बार में, तो ये प्लस 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 ही रह गया। यहाँ माइनस प्लस -1, और इधर में आप देख रहे हैं क्या कि एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों कट गया, एक प्लस में और एक माइनस में, ये भी कट गया। या तो ये दोनों कटा दीजिए, ये दोनों कटा दीजिए, बराबर 0 आ गया। अतः जैसे 0 आया, अतः गुणनखंड परमय से x प्लस 1, ऊपर वाला x प्लस 1 दिए गए जो बहुपद था, जो क्वेश्चन दिया गया था, बहुपद इतना का गुणनखंड है। ये हर क्वेश्चन में ऐसा ही बनाना है आपको, एक का जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। चलिए आगे चलते हैं। x पर पावर 4, x पर पावर 3, एक्स स्क्वायर प्लस x और +1, सारे में प्लस है, ध्यान देंगे आप। इसको फिर वही पी एक्स बराबर इतना हम ले लिए, मान लिए क्या कि वो वाला जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, उसको
कि x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू -1 का मान पी एक्स में रखने पर, फिर इस पी एक्स में रखेंगे, फिर इसमें रखने के बाद जो भी आंसर आएगा आप इसको कैलकुलेट करिए। आपको अपने से भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन अगर हम बता दें और आप खुद उसको डाउन कर लें तो आप नहीं सीखेंगे। इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको अपने से बनाना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या आया, 1 आया। जैसे 1 आया, 0 को छोड़ कर कोई भी नंबर आएगा, चाहे माइनस आए प्लस आए, तो गुणनखंड नहीं होगा। अतः गुणनखंड प्रमेय से x प्लस वन बहुपद का गुणनखंड का एक गुणनखंड नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस को बनाए नहीं है, हो सकता है हम आपके सामने बना दें। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देख पा रहे हैं आप? इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। इसको हम छोड़ दिए हैं ताकि आप इसको बनाएं। ऐसे हम बनाने का बना सकते हैं, बट आपके लिए हम छोड़ दिए हैं। जैसे 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह से आप इसको सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्नावली तो 2.4 है ही, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। यानी gx कोई दिया होगा बहुपद और px भी एक बहुपद होगा, दोनों एक दूसरे का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो जो छोटा वाला है उसको हम देखते हैं। ये px है और ये gx है। माना gx बराबर 0, अगर गुणनखंड होगा तो 0 मानेंगे, हाँ मानेंगे छोटा वाला को। तो gx का वैल्यू कितना था, x प्लस वन बराबर 0, x का वैल्यू -1 का मान px में ले लेते हैं। px अगर जैसे इसका मान इसमें बैठाएं और बैठाने के बाद इसका वैल्यू 0 आ गया, तो मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का गुणनखंड है, यही हमको जानना है। तो फिर इसमें ये हम यहाँ तक देख लिए थे x में px में लेने पर। अब देखिए यहाँ px जो भी है वो -1 बैठाएं, यहाँ 2x³ है तो यहाँ 2 और -x³ बैठाएं, सॉरी -1 का क्यूब बैठाएं। फिर इधर में x² है तो -1 का स्क्वायर बैठाएं। -2x, x की जगह पर -1 बैठाएंगे और -1 है तो यहाँ पर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ये तो -1 2 बार होगा तो +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और ये -1 है। इसको -2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको -1 लिखेंगे। अब देखिए देखते हैं क्या कि एक -2 और ये +2 कट गया, ये +1 और -1 कट कर 0 आ गया। अतः क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या समझेंगे, अतः gx जो है बहुपद px का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से आप ये 2 नंबर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स मेहनत कीजिए, थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए ताकि जल्दी से सब्जेक्ट ख़त्म हो या लेसन ख़त्म हो। ध्यान से देखिए, ये आपका 3 नंबर भी आपके लिए हम छोड़ दिए हैं। बस एकदम सेम वैसा ही बैठाते चलना है, कैलकुलेशन करते चलना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह का एग्जाम्पल हम बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये 2 का 3 था, इसको आपके लिए छोड़ दिए हैं 3 का। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का गुणनखंड, x - 1 px का गुणनखंड, इसका मतलब x बराबर उधर जाएगा तो ये 1 आएगा। इसका वैल्यू इसमें पुट करना है, यानी px दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, px बराबर इतना, तो x - 1 का शून्य का 1 है और px इतना का एक गुणनखंड है, इसलिए px बराबर 0। अब px का वैल्यू जो भी दिया हुआ है, px का वैल्यू जो दिया हुआ था यहाँ पर उसको लिखे बराबर 0 और इधर में इसका वैल्यू बैठाएंगे। x का वैल्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 और यहाँ k 0। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और इधर 1 1 मिल करके 2 हो गया, यहाँ पर k बच गया, k को पकड़े रहेंगे -2 हो गया, यानी k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू निकाल दिए। इसी प्रकार से हम दूसरा भी इसका बता देते हैं। px बराबर इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, x - 1 का शून्य 1 होगा, ये पहले में भी यही लिखे थे, और px बराबर ये क्वेश्चन दिया हुआ है का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसलिए px बराबर गुणनखंड है, इसलिए px बराबर 0 आएगा, ये हमको पहले से पता है, एक गुणनखंड प्रमेय कहता है। तो अब इसके जगह पर जो px का वैल्यू है, और ये px जो लिखे हैं क्वेश्चन उसको लिख दिए, बराबर 0 कर दिए। अब x के जगह पर जितना भी होगा, x का जो वैल्यू है, x बराबर 1 निकाले थे, तो उसको सब जगह पर पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ k × 1 तो k ही होगा, और √2 है, √2 रहेगा, √2 को हम कर नहीं सकते हैं कुछ,
तो 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। यहाँ के को पकड़े रखेंगे तो ये 2 पहले चला जाएगा उधर में -2 और ये रूट 2 चला जाएगा तो -2 और -√2 ये दोनों अलग अलग डिजिट है, अलग अलग नंबर, ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, इसलिए एक दूसरे में घट नहीं सकता है, इसलिए ये डायरेक्ट आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ दिए हैं। अगर आप कहेंगे कि नहीं इसे भी बना दीजिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इसे भी फिर किसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे, या फिर ऐसे ही फिर से इसको आपको शो कर देंगे क्या कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपको दिखा देंगे, लेकिन हम जान रहे हैं क्या कि आपसे बन जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करना है फटाफट, ध्यान से देखिए। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चले आए हैं, 5 है, 5 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। गुणनखंड कीजिए, अभी गुणनखंड करना है इसको 12x² माइनस 7x और +1, इसको मध्य पद को विभक्त करके जो हम लोग करते थे बस उसी विधि से इसको करना है। आप देख रहे हैं क्या कि 12x² माइनस 7x +1, यहाँ 12 है, यानी इसका मतलब है ये आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है ना। तो 12 और 1, यहाँ 1 नहीं है 12 है, एक्चुअल में आपको 12 दिमाग में लेकर के चलना है। अब आप देखिए इसको गौर से कि 12 एकम 12, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 12 लाना है इस जगह पर। आप इसको हिडन करके रखिए, आपको सोचना है कि क्या क्या हो सकता है उस जगह पर। आप सोचिए 4 3 7, 4 तिया 12 एकदम हो जाएगा, और दोनों माइनस में लेंगे 4 और 3, -4 -3 तो -7 होगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे 12 भी होगा, इसका मतलब हमें ये मिल गया। तो 12x² सेम क्वेश्चन लिख देंगे, और यह इधर में क्या करेंगे -4 और -3, इसके अंदर जो है यहाँ पर हमको ये माइनस तो यहाँ है ही, अगर हम अंदर में प्लस भी कर देते हैं तो भी हो जाता है। अगर हम बाहर इस तरह करके लेंगे तो -4 और -3 लेंगे, लेकिन अगर ये अंदर हम अब आगे जब एडवांस लेवल पर हम सीखते जाएंगे स्टूडेंट, तो ये वाला पार्ट हम गायब कर देंगे, डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे, और ये वाला से डायरेक्ट ये आंसर आने में फटाफट सुविधा होता है। आपको सीखने के लिए ऐसा कर दे रहे हैं। आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे तभी हम आपको दिखाएंगे डायरेक्ट कैसे सोचते हैं। तो 4 3 7 ये हो गया, और x लिख देते हैं बाहर में, और ये 1 हो गया। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ऐसा आएगा कि 4x यहाँ पर -4x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी -3x हो जाएगा +1। अब इस दोनों में हम 4 इधर क्यों लिए, 3 भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, आंसर वही आएगा। तो 4 इस दोनों में से 4 कॉमन ले लिए, और इसमें भी x इसमें भी x बाहर निकालिए, तो यहाँ 4 तिया 12 यानी 4 तिया 12 होगा। इसमें 3 पार्ट है, 4 गुना 3 है, तो 4 जब बाहर निकल गया 3 बचा और एक x बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बचा। और इसमें भी वही करेंगे कि ये देख रहे हैं कि ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब 1 निकाल लेंगे तो ये सेम हो जाएगा, और माइनस बाहर आ गया तो यहाँ माइनस रह गया, तो ये दोनों कॉमन आ गया, और ये 4x -1 एक यहाँ आ गया, ये दोनों आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाए हैं 2x² + 7x + 3, आप देख रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ भी रहा तो मल्टीप्लाई हो जाए, ये इसका मतलब ये 3 नहीं है 6 है, ये सेम लिखेंगे, और 6 कम 6, और 6 को एक जोड़ देते हैं 6 में तो 7 हो जाएगा, तो 6 + 1 7, और 6 1 जा 6 होगा, 3 दिख रहा है 6 है एक्चुअल में। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये कितना ऐसा लिखाएगा, जब सब प्लस में है तो कोई टेंशन नहीं माइनस का। अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों में हम क्या करेंगे 2x कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 और x यहाँ भी, x यहाँ भी, x ले लिए, x + 3 बच गया। इसमें भी सेम देख रहे हैं, ये सेम आ रहा है तो +1 लेंगे, और ये रह जाएगा x + 3 को कॉमन ले लिए, 2x + 1, ये आंसर हो गया। हम आपको ये बनाकर दिखाते हैं, ये वाली क्वेश्चन, ये 6 6 जा 36 है, यानी 36 है। ये हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमको लाना है बीच वाला 5x, कैसे करेंगे, 36 लाना है, तो 9 4 36, हाँ 9 4 36, 9 में से 4 घट गया 5 बचेगा, आ गया 6x², 6x², एक सेकेंड, चलिए, तो 6x² और प्लस लिख देते हैं हम आपका 9x और -4x। देखिए 9 में से 4 घट गया 5 बचा, x तो सबके साथ रहेगा, ये प्लस बचना चाहिए, प्लस वाला बड़ा किया, अब -6, इसको क्या करेंगे, अब इस दोनों में हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले सकते हैं, या 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और x भी दोनों में है, x ले लिए, यहाँ बच गया, जब 3 निकालिए तो यहाँ 2 बचा,
2 और x बचा, 2x, यहाँ पर 3 बचा सिर्फ, क्या बचा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि माइनस हम कॉमन लेंगे और इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा। ध्यान देंगे आप, तो एक तो दोनों ये घर मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्लस कैसे लिख दिए हम, यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस था, माइनस होगा। तो ये दोनों देख रहे हैं क्या कि, और यहाँ पर 2 2 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन निकालें तो 2x, ये देखिए दोनों घर मिल जाना चाहिए। यहीं पर आपको पकड़ना है कि ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मतलब आप गलती कर रहे हैं। तो ये जो कॉमन आया वो लिख दीजिए 2x माइनस 3, और एक जो नहीं मिला है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, यही दोनों आंसर हो गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। चलिए हम बना देते हैं। ये एक्चुअल में 4 तिया 12, ये 12 है, तो यहाँ 1 लाना है, तो 12 भी आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए। तो देखिए 4 तिया 12, 4 में से 3 घट जाएगा, 1 बचेगा। एकदम दोनों सेट रहता है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारा ये सोचा हुआ क्वेश्चन बनता है। तो 3x स्क्वायर और माइनस 4x, इधर में लिख दें 4x, लिख सकते हैं ऐसे 4x और प्लस x, नहीं 3x लिखेंगे, सॉरी 3x। तो 4 में से 3 घट गया तो माइनस x, माइनस बड़ा था, और 4 तिया 12, ये 12 है एक्चुअल में देखिएगा, और प्लस माइनस 4 लिखेंगे 4, लेकिन है 12। इस दोनों में अगर हम इसको इधर रखते तो ज़्यादा सुविधा होता, क्योंकि कॉमन लेने में हमें सुविधा होता। हम आपके सामने जानकर इसको गलती किए पहले लिख करके, अब ये इस तरह से हमें असुविधा होगा, तो हमको इसको अरेंज कर लेना होगा, इसलिए इसको हटाएंगे और पहले इसको अरेंज करेंगे। 3x स्क्वायर और इधर में प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब देखिए कि ये काम वही है, लेकिन इसमें से कॉमन लेने में हमें सुविधा होगा, नहीं तो वो कॉमन आएगा नहीं, आंसर वहीं पड़ा रह जाएगा। इस दोनों में देख रहे हैं 3 और 3, और x भी कॉमन आ रहा है, 3x को कॉमन ले लिए, यहाँ बचता है x और प्लस 1 बचा। यहाँ पर -1 लिए कॉमन, यहाँ पर बचा 4x और -1, सॉरी यहाँ 4 लेंगे कॉमन, यहाँ x बचेगा, सॉरी x -1, लेकिन यहाँ पर प्लस बचा, यहाँ माइनस हुआ नहीं, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस बचेगा। ध्यान से आप भी इसको बनाएंगे, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ए एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, तो जो कॉमन है उसको कॉमन लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 4, ये आंसर हो गया। अब आप चलिए आगे, बहुत लंबा वीडियो बनता जा रहा है, फटाफट इसको देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, इसको गुणनखंड करना है। ये गुणनखंड करने का जो प्रोसेस जो हम आपके लिए छोड़े थे, बस उसी प्रोसेस से है। इसको सोच रहे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, इसको यही रखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। शो देखने के लिए, हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू।